Hi everyone, we welcome you in House of Readers for life-changing book summary. हर इंसान के पास दिन के सिर्फ 24 घंटे होते हैं, तो फिर सवाल ये है कि कुछ लोग अरबपति, लीडर और चैंपियन कैसे बन जाते हैं। सफल लोग 24 घंटे में इतना कुछ कैसे कर लेते हैं, जबकि हम समय की कमी से जूझते रहते हैं, जबकि बाकी लोग समय की कमी की शिकायत करते रह जाते हैं। जवाब छुपा है उन 15 सीक्रेट्स में, जो सिर्फ सक्सेसफुल लोग जानते हैं। सफल लोगों का टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, हम में से कई लोग दिन प्रतिदिन की दौड़ में खुद को खो बैठते हैं। कामों का अंबार बढ़ता जाता है, लेकिन समय का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि सफल लोग कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करते हैं और वो कौन सी आदतें हैं जो उन्हें बाकी लोगों से बेहतर बनाती हैं। ये किताब उन्हीं आदतों, रणनीतियों और तकनीकों का एक संग्रह है, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में भी प्रभावी बदलाव ला सकते हैं। लेखक के अनुसार सफलता का राज केवल सही टाइम मैनेजमेंट में छिपा नहीं है, बल्कि यह हमारे समय की कुशलता, एफिशिएंसी से भी संबंधित है। एक प्राथमिकताएं प्रायोरिटीज तय करना सबसे जरूरी क्या है। एक सामान्य गलती जो लोग करते हैं वह ये है कि वे बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं, लेकिन बिना ये सोचे कि क्या उन चीजों में से सबसे जरूरी है। सफल लोग जानते हैं कि उनके पास सीमित समय है और वे उसी हिसाब से अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी प्रोजेक्ट पर काम करना है, तो यह जरूरी नहीं कि आप उसी समय सोशल मीडिया पर बिताएं। इसके बजाय सबसे जरूरी काम पहले करें और बाकी चीजें बाद में करें। लेखक का मानना है कि सिर्फ जरूरी कामों को प्राथमिकता देना आपके पूरे जीवन में बदलाव ला सकता है। 2. टाइम बॉक्सिंग का महत्व। एक और तकनीक जो लेखक बताते हैं वह है टाइम बॉक्सिंग। ये तकनीक आपको एक निश्चित समय सीमा में किसी काम को पूरा करने पर मजबूर करती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको किसी रिपोर्ट को 3 घंटे में पूरा करना है, तो आप खुद को 3 घंटे का समय देंगे और इस दौरान आपको केवल उस काम पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ये तकनीक न सिर्फ काम को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करती है, बल्कि समय की बर्बादी भी रोकती है। इसके अलावा, अगर आपको कभी किसी कार्य को पूरा करने में समय कम लगने लगे, तो आप उस समय का उपयोग अन्य कार्यों के लिए कर सकते हैं। 3. सफलता और समय का संबंध। सफलता को सिर्फ काम की मात्रा से नहीं मापा जा सकता। महत्वपूर्ण यह है कि आप उस काम को कितनी कुशलता से और कितना सही समय पर कर रहे हैं। लेखक का कहना है, आपके समय का सही इस्तेमाल ही आपके सफलता का असली पैमाना है। सफल लोग जानते हैं कि उन्हें समय का सही उपयोग कैसे करना है। वे अपने समय का सही प्रबंधन करके सफलता को अपने पास लाते हैं। हर दिन का एक लक्ष्य तय करें। ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत बिना किसी लक्ष्य के करते हैं। वे दिन भर काम करते रहते हैं, लेकिन जब दिन खत्म होता है, तो ये पता नहीं चलता कि उन्होंने क्या हासिल किया। यही कारण है कि सफल लोग अपने दिन को एक लक्ष्य के रूप में देखना शुरू करते हैं। लेखक का कहना है, जब आप किसी काम को स्पष्ट लक्ष्य के साथ करते हैं, तो उस काम में सफलता मिलना तय होता है। एक दिन का एक लक्ष्य बनाना। एक मजबूत और स्पष्ट लक्ष्य तय करना सबसे पहला कदम है। इस लक्ष्य को लिखकर अपने पास रखें ताकि जब भी आप अपनी दिनचर्या में भटकें, तो आपको याद रहे कि आपका उद्देश्य क्या है। जब आप रोजाना यह निर्धारित करेंगे कि आपको क्या करना है, तो आपके लिए दिन भर के कार्यों को व्यवस्थित करना आसान हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका उद्देश्य किसी रिपोर्ट को लिखना है, तो आप ये तय कर सकते हैं कि आज के दिन का लक्ष्य सिर्फ रिपोर्ट का पहला ड्राफ्ट तैयार करना होगा। इस तरह आप एक छोटी
सी लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया के साथ काम को सही तरीके से खत्म कर पाएंगे। 2 कार्यों को छोटे हिस्सों में बांटना। सिर्फ लक्ष्य बनाना काफी नहीं है, आपको उन लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में भी बांटना होगा। एक बड़ा लक्ष्य हमेशा मुश्किल लगता है, लेकिन उसे छोटे हिस्सों में बांटने से काम करने का उत्साह बढ़ता है। एक लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटना आपको हर हिस्से को पूरा करने की प्रेरणा देता है और यह आपको महसूस कराता है कि आप लगातार सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। इस तकनीक को ब्रेकडाउन कहते हैं, जहां आप बड़े काम को छोटे छोटे टास्क में ब्रेक करते हैं और एक एक करके उन्हें पूरा करते हैं। 3 प्राथमिकताएं तय करें। अपने कामों को प्राथमिकता देना दिन के महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। लेखक ने सुझाव दिया है, अपने कामों को प्राथमिकता देकर आप जरूरी कार्यों को निपटाने में सक्षम हो सकते हैं। इसका मतलब इस बात का ध्यान रखना है कि जो कार्य सबसे ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं, उन पर ध्यान केंद्रित किया जाए। ऐसे में 80/20 रूल का पालन करना मददगार हो सकता है, जहां आप अपने समय का 80% हिस्सा उन 20% कार्यों पर खर्च करते हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। 4 टाइम मैनेजमेंट के लिए ब्रेक लेना। एक और महत्वपूर्ण तत्व जो लेखक इस अध्याय में शामिल करते हैं, वह है ब्रेक लेना। लगातार काम करते रहना और थक जाना आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर सकता है। इसलिए छोटे ब्रेक, जैसे 5 से 10 मिनट के अंतराल पर, आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं और मेंटल फ्रेशनेस बनाए रखते हैं। ब्रेक लेने से आपके दिमाग को आराम मिलता है और यह आपको अगले काम के लिए पूरी तरह से तैयार करता है। पोमोडोरो टेक्निक इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां आप 25 मिनट काम करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। अपने समय को सही तरीके से मैनेज करना। हमारे पास दिन भर में सीमित समय होता है और अगर हम इसे सही तरीके से मैनेज नहीं करते, तो हम अपनी एफिशिएंसी खो सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ समय की सूची बनाने से नहीं होता, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह और किस प्राथमिकता के साथ अपने समय का उपयोग कर रहे हैं। लेखक कहते हैं, समय वही है, लेकिन इसे सही तरीके से उपयोग करने से ही आप सफलता को महसूस कर सकते हैं। एक प्राथमिकताओं का निर्धारण। आपका समय सबसे कीमती है और इसका सही उपयोग करना आवश्यक है। प्राथमिकताएं तय करने से हम उन कार्यों पर ध्यान लगा सकते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। सभी काम एक जैसे नहीं होते। कुछ कार्य आपके जीवन में ज्यादा फर्क डालते हैं, जबकि कुछ दूसरों के लिए थोड़े कम मायने रखते हैं। लेखक का मानना है कि जो काम आपको सबसे ज्यादा प्रगति दिलाता है, उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। 80/20 रूल का पालन करना। इस अध्याय में लेखक ने 80/20 रूल के महत्व पर भी जोर दिया है। ये सिद्धांत कहता है कि हमारे समय का 80% हिस्सा सिर्फ 20% महत्वपूर्ण कार्यों पर खर्च किया जाता है। इसका मतलब यह है कि हमारे समय का एक छोटा हिस्सा ही सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। इसलिए हमें 80/20 रूल को अपनाकर अपनी समय की पूरी रणनीति तय करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके पास किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने का समय है, तो आपको उस प्रोजेक्ट के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए, जो सबसे ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं, बजाय इसके कि आप सभी कार्यों पर समान समय व्यतीत करें। 3. समय की सीमा तय करें। ये बात सही है कि समय सीमित होता है और बिना सीमा तय किए काम करने से हम फोकस खो सकते हैं। लेखक का सुझाव है कि अपने कार्यों के लिए समय सीमा निर्धारित करें, ताकि आप समय से पहले पूरी तरह से तैयार हो सकें। यह न केवल आपकी कार्यक्षमता को बढ़ाता है, बल्कि
आपको यह महसूस करने में भी मदद करता है कि आप काम को खत्म करने के बाद एक लक्ष्य पूरा करने का आनंद महसूस कर सकते हैं। समय सीमा निर्धारित करने से आपके भीतर एक समर्पण का एहसास होता है और आप अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। 4. शेड्यूलर और प्लान बनाना। एक सफल टाइम मैनेजर वही होता है जो अपनी शेड्यूलिंग और प्लान के साथ चलता है। अपने दिन का प्लान बनाना सिर्फ कार्यों की सूची बनाने से ज्यादा है। यह आपके पूरे दिन का मार्गदर्शन करता है और सुनिश्चित करता है कि आप अपने कार्यों में व्यवस्थित रहें। लेखक का मानना है कि एक बेहतर दिन की शुरुआत एक अच्छे प्लान से होती है। यह आपके दिन को सफल बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। स्मार्ट तरीके से काम करना। अगर आप एक प्रोडक्टिव और टाइम मैनेजमेंट एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको स्मार्ट तरीके से काम करने की कला सीखनी होगी। लेखक कहते हैं, स्मार्ट काम करना किसी काम को जल्दी करना नहीं है, बल्कि सही तरीके से और सही समय पर काम करना है। एक स्मार्ट वर्क vs हार्ड वर्क। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा मेहनत करने से ही सफलता मिलती है, लेकिन असल में स्मार्ट वर्क ज्यादा प्रभावी होता है। स्मार्ट वर्क का मतलब है कि आप बिना ज्यादा समय बर्बाद किए सही कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। लेखक का कहना है, कभी कभी सही दिशा में एक कदम लेना पूरे रास्ते की मेहनत से कहीं ज्यादा प्रभावी होता है। 2 आइजनहावर मैट्रिक्स का उपयोग करें। आपके पास बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, लेकिन सभी कार्य एक जैसे नहीं होते। कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि कुछ को आप टाल सकते हैं। आइजनहावर मैट्रिक्स एक ऐसी तकनीक है जो आपको ये समझने में मदद करती है कि कौन से काम पहले करने चाहिए और कौन से बाद में। यह मैट्रिक्स काम को 4 भागों में बांटती है। इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट, इन्हें तुरंत करना चाहिए। इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, इन्हें समय लेकर करना चाहिए। अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, इन्हें दूसरों को सौंप सकते हैं। नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट, इन्हें हटा देना चाहिए। इस मैट्रिक्स का पालन करके आप अपनी कार्य सूची को अधिक स्पष्ट और स्मार्ट तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। 3. बिना देरी के निर्णय लें। समय की बचत का एक और महत्वपूर्ण तरीका यह है कि आप निर्णय लेने में कोई देरी न करें। अक्सर हम सही निर्णय लेने से डरते हैं या निर्णय लेने में समय बर्बाद करते हैं। जो निर्णय आप ले सकते हैं, उसे तुरंत लें और उसे लागू करें। लेखक के अनुसार, देरी से बचने के लिए आपको अपने निर्णयों को सरल और स्पष्ट बनाना होगा। यही तरीका है जो आपको सफलता के करीब लाता है। अपनी ऊर्जा और फोकस को सही जगह लगाएं। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ कार्यों को जल्दी खत्म करने की तकनीक नहीं है, बल्कि यह समझने की कला है कि आपकी ऊर्जा और ध्यान कहाँ लगना चाहिए। अगर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, तो आप कम समय में ज्यादा प्रभावी बन सकते हैं। लेखक कहते हैं, टाइम को नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा और ध्यान को मैनेज करें। एक हर कार्य की प्राथमिकता तय करें। हमारे पास हमेशा करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन सभी एक समान महत्वपूर्ण नहीं होते। इसलिए सही कार्यों को प्राथमिकता देना जरूरी है। लेखक का सुझाव है कि आप 80/20 नियम को अपनाएं। 80% परिणाम केवल 20% कार्यों से आते हैं। इसलिए उन 20% महत्वपूर्ण कार्यों को पहचानें और उन पर अपना अधिकतर समय और ऊर्जा लगाएं। ये नियम आपको कम लेकिन अधिक प्रभावी कार्यों पर फोकस करने में मदद करेगा। 2 डीप वर्क का महत्व। आजकल हमारा ध्यान सोशल मीडिया, ईमेल्स और मीटिंग्स में बंटा रहता है, लेकिन लेखक का मानना है कि असली प्रोडक्टिविटी तब आती है जब हम बिना किसी बाधा के गहराई से काम करते हैं, जिसे डीप वर्क कहा जाता है।
डीप वर्क करने के लिए आप ये करें। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन जैसे मोबाइल से बचें और कुछ घंटों के लिए नोटिफिकेशन बंद कर दें। एक ही समय में एक काम करें। मल्टीटास्किंग से बचें, क्योंकि यह आपकी कार्यक्षमता को 40% तक कम कर सकता है। काम के लिए एक निश्चित समय तय करें। सुबह या रात के समय जब आपको कम डिस्टर्बेंस हो, तब सबसे महत्वपूर्ण काम करें। 3 अपनी ऊर्जा के अनुसार काम करें। हर इंसान का ऊर्जा स्तर दिन भर में बदलता रहता है। कुछ लोग सुबह ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो कुछ रात में। इसलिए लेखक का सुझाव है कि आप अपने ऊर्जा स्तर के अनुसार अपने काम की योजना बनाएं। जब ऊर्जा सबसे ज्यादा हो, तब सबसे महत्वपूर्ण और कठिन काम करें। जब ऊर्जा कम हो, तब रूटीन और आसान काम करें। ब्रेक लेना न भूलें। दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए हर 90 मिनट बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लें। अगर आप अपनी ऊर्जा और फोकस को सही जगह लगाना सीख जाते हैं, तो आप कम समय में ज्यादा और बेहतर परिणाम पा सकते हैं। अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा दें। अपना समय नियंत्रित करें। बेकार मीटिंग्स हटाएं और ना कहना सीखें। हमारा समय बहुत कीमती है, लेकिन अक्सर ये अनावश्यक मीटिंग्स और दूसरे लोगों की मांगों में बर्बाद हो जाता है। अगर आप अपने टाइम मैनेजमेंट को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको 2 जरूरी चीजें सीखनी होंगी। पहला, मीटिंग्स को कम से कम करना, और दूसरा, गैर जरूरी चीजों को ना कहना। एक मीटिंग्स को नियंत्रित करें। ज्यादातर मीटिंग्स बेकार होती हैं। एक सर्वे के अनुसार 35% कर्मचारियों का मानना है कि उनकी मीटिंग्स पूरी तरह समय की बर्बादी होती हैं। इसके 2 मुख्य कारण हैं। पार्किंसंस लॉ काम उतना ही फैलता है जितना समय उसके लिए निर्धारित किया जाता है। अगर एक मीटिंग के लिए 1 घंटा दिया गया है, तो वह पूरा समय लेगी, भले ही असल में 20 मिनट ही काफी हों। मीटिंग्स में कुछ लोग ही ज्यादा बोलते हैं, जिससे जरूरी पॉइंट्स पर फोकस नहीं हो पाता। 2 बेहतर मीटिंग्स के लिए उपाय। मीटिंग करने से पहले पूछें, क्या ये ईमेल से हल हो सकता है? स्टैंडिंग मीटिंग्स करें। एक रिसर्च के अनुसार खड़े होकर की गई मीटिंग्स ज्यादा फोकस्ड और प्रभावी होती हैं। मीटिंग का समय 10-15 मिनट से ज्यादा न रखें। याहू की पूर्व सीईओ मरिसा मेयर जैसी रणनीति अपनाए हुए छोटी मीटिंग्स लेकर एक हफ्ते में 70 मीटिंग्स तक मैनेज कर लेती थीं। 3. नो कहना सीखें। ना कहना भी टाइम मैनेजमेंट का एक अहम हिस्सा है। अगर आप हर चीज के लिए हाँ कहते रहेंगे, तो आपका समय और ऊर्जा उन चीजों में बर्बाद होगी जो आपके असली लक्ष्यों से जुड़ी नहीं हैं। लेखक का कहना है, हर हाँ के साथ आप किसी और महत्वपूर्ण चीज के लिए ना कह रहे होते हैं। इसलिए खुद से यह सवाल पूछें, क्या ये काम मेरी प्राथमिकताओं से जुड़ा है? क्या ये काम मेरी ऊर्जा और समय लगाने लायक है? अगर मैं इसे मना कर दूं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? सीधा ना कहें, बल्कि स्मार्ट तरीकों का इस्तेमाल करें। इस समय मेरी प्राथमिकता कुछ और है। मैं इस पर अभी समय नहीं दे सकता, लेकिन अगले महीने देख सकता हूँ। बड़े लक्ष्यों पर फोकस करें। ओलंपिक एथलीट सारा हैंडरशॉट ने 2012 ओलंपिक्स की तैयारी के दौरान दोस्तों की पार्टीज और अन्य चीजों को ना कहना सीखा, जिससे वे अपने सपने पूरे कर पाईं। 80/20 रूल अपनाएं और सही सवाल पूछकर अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। हर किसी के पास दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, लेकिन लोग इन्हीं घंटों में दूसरों से ज्यादा हासिल कर लेते
उनका राज है परेटो प्रिंसिपल। परेटो प्रिंसिपल यानी 80/20 रूल और खुद से सही सवाल पूछना। 180/20 रूल 1890 में इटालियन इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो परेटो ने पाया कि उनके गार्डन में सिर्फ 20% मटर के पौधे 80% अच्छी फसल दे रहे थे। बाद में उन्होंने इस सिद्धांत को बिजनेस और लाइफ में भी लागू किया। 80/20 रूल का मतलब है 20% प्रयास 80% रिजल्ट देते हैं। 80% समस्याएं सिर्फ 20% कारणों से आती हैं। 20% ग्राहक 80% प्रॉफिट लाते हैं। इस रूल को अपने काम में कैसे लागू करें? उन 20% टास्क की पहचान करें जो आपकी लाइफ या करियर में सबसे ज्यादा असर डालते हैं। बेकार के 80% टास्क हटाएं जो सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। इन्हीं 20% चीजों पर ध्यान दें ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ सके। 2 सही सवाल पूछकर अपना टाइम बचाएं। सिर्फ 80/20 रूल अपनाना काफी नहीं है, बल्कि आपको अपने काम को परखने और सही निर्णय लेने के लिए खुद से कुछ जरूरी सवाल पूछने चाहिए। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अनुसार सही सवाल पूछने से आप हफ्ते के 8 घंटे बचा सकते हैं। ये 3 सवाल आपकी टाइम मैनेजमेंट को पूरी तरह बदल सकते हैं। 1. क्या ये काम सच में जरूरी है? अगर इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ने वाला, तो इसे छोड़ दें। 2. क्या इसे कोई और कर सकता है? अगर हाँ, तो उसे दूसरे व्यक्ति को सौंप दें। 3. अगर मेरे पास सिर्फ आधा समय होता, तो मैं ये कैसे करता? इससे आप जरूरी चीजों को प्राथमिकता देंगे। अगर आप हर चीज खुद करने की कोशिश करेंगे, तो कभी भी टॉप पर नहीं पहुंच पाएंगे। 80/20 रूल अपनाकर और खुद से सही सवाल पूछकर आप अपने काम में ज्यादा एफिशिएंट बन सकते हैं और कम समय में बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। हर दिन को एक थीम दें और छोटे टास्क को तुरंत निपटाएं। अगर आपको पूरे दिन फोकस बनाए रखने में दिक्कत होती है, तो यह अध्याय आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपने छोटे कामों को तुरंत खत्म करना बेहद जरूरी है। क्या आप कभी यह सोचकर परेशान हुए हैं कि दिन भर बहुत काम करने के बावजूद भी ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाए? इसका कारण है काम का बिखरा हुआ होना और बार बार ध्यान भटकना। इसका समाधान क्या है? हर दिन को एक थीम दें ताकि आपको पता हो कि किस दिन किस पर ध्यान देना है। जैक डॉर्सी जो ट्विटर और स्क्वायर के को-फाउंडर हैं, हर दिन को एक थीम देते थे। सोमवार मैनेजमेंट मार्केटिंग, मंगलवार प्रोडक्ट, बुधवार मार्केटिंग, गुरुवार नेटवर्किंग, शुक्रवार कंपनी कल्चर। इस तरह उन्हें हर दिन सही चीज पर फोकस करने में मदद मिलती थी और डिस्ट्रैक्शन कम होते थे। एक और शानदार तरीका है जिससे आप अपने हफ्ते को एक थीम दे सकते हैं। ये है डैन सलिवन का हफ्ते को 3 तरह के दिनों में बांटना। 1. फोकस डे। इन दिनों आप सिर्फ हाई वैल्यू टास्क पर काम करें। 2. बफर डे। इन दिन मीटिंग्स, ईमेल्स, प्लानिंग जैसे कम जरूरी काम करें। 3. फ्री डे। इस दिन काम से पूरी तरह ब्रेक ले ताकि एनर्जी रिचार्ज हो सके। छोटे टास्क को तुरंत निपटाएं। 2 मिनट रूल। क्या आपके पास ऐसे छोटे काम होते हैं जो बस 2-5 मिनट में पूरे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी लिस्ट में पड़े रहते हैं? अगर कोई काम 2 मिनट या उससे कम में हो सकता है, तो उसे तुरंत कर डालें। इसका फायदा क्या है? आपका काम पेंडिंग नहीं रहेगा। दिमाग पर बेवजह का लोड नहीं पड़ेगा। चीजें जल्दी निपटने से आपको ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव फील होगा। एक बार लेखक की बहन डेबी ने उन्हें एक ईमेल भेजा। अगर वे जवाब लिखने बैठते, तो शायद
इसे टालते रहते, लेकिन उन्होंने फौरन उसे कॉल किया और बात खत्म कर दी। इससे उनका वक्त भी बचा और काम भी तुरंत पूरा हुआ। अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए सही आदतें अपनाएं। अगर आपको दिन भर थकान महसूस होती है या काम करते करते एनर्जी खत्म हो जाती है, तो यह अध्याय आपके लिए बेहद जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ कैलेंडर और टास्क लिस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आपकी एनर्जी मैनेजमेंट भी शामिल है। अगर आपकी एनर्जी कम होगी, तो आपके पास कितना भी समय हो, आप प्रोडक्टिव नहीं रह पाएंगे। इसलिए टाइम मैनेजमेंट से पहले एनर्जी मैनेजमेंट करें। सुबह की आदतें जो आपकी एनर्जी को बढ़ाएंगी। 1. सुबह जल्दी उठें और खुद को सही तरीके से तैयार करें। सुबह का पहला घंटा आपके पूरे दिन की दिशा तय करता है। कई सफल लोग अपने दिन की शुरुआत वर्कआउट, मेडिटेशन और अच्छी डाइट से करते हैं। डैन मिला, जो एक बेस्ट सेलिंग लेखक हैं, अपनी सुबह 30 मिनट मेडिटेशन, 45 मिनट एक्सरसाइज और ऑडियो बुक्स या पॉडकास्ट सुनने में बिताते हैं। वे सुबह फोन और न्यूज से पूरी तरह दूर रहते हैं, ताकि उनका दिमाग सकारात्मक ऊर्जा से भर सके। उनका कहना है कि सुबह के ये 90 मिनट उनके सबसे क्रिएटिव आइडियाज के लिए जिम्मेदार हैं। 2. सुबह पानी पिएं और एक हेल्दी नाश्ता करें। आपकी बॉडी को सुबह सही तरीके से हाइड्रेट करने की जरूरत होती है। शॉन स्टीवनसन, जो एक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, कहते हैं कि दिन की शुरुआत एक इनर बाथ से करनी चाहिए, यानी 800 मिलीलीटर पानी पीना। इससे शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और दिमाग तरोताजा रहता है। साथ ही प्रोटीन से भरपूर ब्रेकफास्ट लें, ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे और सुस्ती महसूस न हो। पोमोडोरो तकनीक से अपनी एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल करें। हमारा दिमाग लगातार घंटों तक काम करने के लिए डिजाइन नहीं है। अगर आप लंबे समय तक फोकस बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको छोटे छोटे ब्रेक लेने होंगे। पोमोडोरो टेक्निक का तरीका कुछ इस तरह काम करता है। 1. 25 मिनट तक पूरी तरह फोकस करें। 2. इसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। 3. हर 4 राउंड के बाद 15-30 मिनट का लंबा ब्रेक लें। इस तकनीक से आपका दिमाग थकता नहीं है और आप पूरे दिन एनर्जी बनाए रख सकते हैं। मोनिका लिनेल, जो एक लेखिका हैं, उन्होंने इसी तकनीक की मदद से अपने राइटिंग आउटपुट को 600 शब्दों से 3500 शब्दों तक बढ़ा लिया था। सारांश: टाइम मैनेजमेंट केवल काम को तेजी से खत्म करने की कला नहीं है, बल्कि यह अपने समय का सही उपयोग करके बेहतर परिणाम हासिल करने का तरीका है। इस किताब के 15 सीक्रेट से हमें ये सीखने को मिला कि समय सबसे कीमती संसाधन है और इसे सही ढंग से मैनेज करना ही सफलता की चाबी है। अपनी प्राथमिकताएं तय करें। हर काम जरूरी नहीं होता, बल्कि वही काम करें जो सबसे बड़ा प्रभाव डाल सके। डिस्ट्रैक्शन कम करें। बार बार ईमेल या सोशल मीडिया चेक करने से बचें और एक समय में एक काम पर फोकस करें। ना कहना सीखें। हर चीज के लिए हाँ कहना आपको थका सकता है, इसलिए केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जो आपके लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। अपनी ऊर्जा का ध्यान रखें। सही खान पान, पर्याप्त नींद और एक्सरसाइज से अपने एनर्जी लेवल को बनाए रखें। नियमित रिव्यू करें। ये देखना जरूरी है कि आपका समय कहाँ जा रहा है और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। असली सफलता इस बात में नहीं है कि आप कितना व्यस्त हैं, बल्कि इस बात में है कि आप अपने समय का उपयोग कितना प्रभावी ढंग से कर रहे हैं। अब ये आपके हाथ में है कि आप इन सीक्रेट्स को अपने जीवन में लागू करें और अपने समय को सही मायनों में अपना बनाएं। पसंद आए? अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा दें।